नेक्स्ट वीडियो है आपका ये। इसमें हम लोग टाइप छठवें से बात कर रहे हैं। 5 टाइप की बात कर चुके हैं, छठवें टाइप में देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे सवाल जो आएंगे रुपए और वस्तु पर आधारित होंगे हमारे सवाल। तो यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए, हल्का सा कॉन्सेप्ट। रुपए और वस्तु पर जब भी सवाल होंगे तो हमेशा लिखेंगे हम रुपए बटे वस्तु, यानी रुपए बटे वस्तु को लेकर के हम आगे के सवालों को लगाएंगे। जैसे हमसे कह दिया गया 3 रुपए की 4 वस्तुएं आई, हमसे कहा गया 3 रुपए की 4 वस्तु, इसका मतलब हम लिखेंगे 3 बटे 4। हमसे कहा गया बेटा सवाल में 5 रुपए की 8 वस्तुएं, हमें सवाल दे दिया गया, हमसे कहा गया 5 रुपए की 8 वस्तु। तो 5 रुपए की 8 वस्तु खरीदी या बेची जो भी होगा तो क्या होगा 5 बटे 8। तो 5 बटे 8 का मतलब क्या है, ये क्या है आपका रुपए और ये क्या होगा बेटा आपका वस्तु। तो जब भी रुपए और वस्तु के सवाल आएंगे हमारे पास तो हमेशा हम 5 बटे 8 यानी रुपए बटे वस्तु के फॉर्मेट में लिखेंगे। जितने भी सवाल होंगे हम सब करेंगे, क्या करेंगे, रुपए बटे वस्तु के रूप में हम लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये आपका टाइप छठवां है, जैसे हल्का सा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, रुपए और वस्तु को लेकर के। अब देखते हैं इसमें सवाल क्या बनेंगे, सवालों पर बात करते हैं यहाँ पे सवाल क्या होगा। तो देखें, एक चाहे आप एक सवाल लिख लीजिए। एक दुकानदार 3 रुपए की 4 वस्तुएं खरीदकर, एक दुकानदार 3 रुपए की 4 वस्तुएं खरीदकर 20% के लाभ पर बेचता है। तो बताइए वह किस दर से बेचेगा। क्वेश्चन कह दिया गया कि एक दुकानदार, आपको सवाल दिया कि एक दुकानदार 3 रुपए की 4 वस्तुएं खरीदकर, 3 रुपए की 4 वस्तु खरीदकर 20% लाभ की दर से बेचता है। 20% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, तब दर क्या होगी या विक्रय मूल्य की दर क्या होगी। अब 3 रुपए की 4 वस्तुएं उसने खरीदी और 20% लाभ पर बेची, तब दर क्या है। तो मैंने अभी आपको सिखाया कि जब भी रुपए और वस्तु का सवाल होगा तो क्या करेंगे, रुपए बटे वस्तु। 3 रुपए की 4 वस्तुएं यानी 3 बटे 4, 3 बटे 4। तो 3 रुपए की 4 वस्तुएं यानी 3 बटे 4 और कितने बेच रहा, 20% के लाभ पर। तो 20% का लाभ बेच रहा, मतलब कि 120 बटे क्या हो गया 100, 20% के लाभ पर। या फिर इस बात को ऐसे कह सकते हैं अपने पास यहाँ पे कि भाई 3 रुपए की 4 वस्तुएं खरीदी 3 बटे 4। तो जो खरीदी गई है वो सीपी हमेशा क्या होता है 100%, सीपी हमेशा क्या होता है 100%। यानी मैं ऐसे भी कह सकता हूँ इस सवाल को कि 100% का जो मुझे मान दिया हुआ है वो कितना दिया है 3 बटे 4, 3 रुपए की 4 वस्तुएं। और मुझसे कहा गया 20% के लाभ पर बेचना है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट क्या होता है आपका 100% प्लस परसेंटेज। प्रॉफिट क्या होता है 100% प्लस परसेंटेज। तो 20% का लाभ, इसका मतलब 120%। तो 120% का मान मुझे निकालना है, कितना हो गया 3 बटे 4 इंटू कितना हो गया 120 और बटे में क्या आ जाएगा 100। अब मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो भी आएगा 4 3 12, कितना हो गया 30 और ये 0 कट गया। अब यहाँ कितना है 3 3 9, 9 बटे 10। 9 बटे 10 का मतलब क्या हो गया 9 रुपए की 10 वस्तुएं। 9 बटे 10 का मतलब क्या हो गया 9 बटे 10 यानी 9 रुपए की 10 वस्तुएं। तो इस तरीके से सवाल आप ध्यान रखिएगा। फ्रैक्शन में जब पहुंच जाए तो ऊपर क्या होता है रुपए, नीचे क्या होती है वस्तु। तो ये था आपका टाइप छठवां। और सवाल देखते हैं इस पर। दूसरा सवाल देखें, हमसे कहा गया 5 रुपए की 8 वस्तुएं खरीदकर उन्हें किस दर से बेचा जाए कि बेचने पर 20% का लाभ हो। 5 रुपए की 8 वस्तुएं खरीदकर उन्हें किस दर से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो 5 रुपए की 8 वस्तुएं, 5 रुपए की 8 वस्तु यानी 5 बटे 8, ये क्या है सीपी। और सीपी हमेशा क्या होता है 100%। तो 100% का मान कितना दिया है 5 बटे 8 यानी 5 रुपए की 8 वस्तुएं। अब 20% के लाभ पर बेचना है, यानी किसका मान निकालना है 120% का। तो 120% बराबर निकालना है, कितना आ गया 5 बटे 8 इंटू कितना हो गया बेटा 120 बटे कितना हो गया 100। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन में जो आएगा वही पर आंसर हो जाएगा। अब काट दें तो 8 से काट दें कितनी हो जाएगा 15 बार, 15 8 120। अब 5 से काट दें यहाँ पर, तो 5 से काटा 5 3 15, यहाँ काट दिया 20 आ गया और 5 चौके 20। तो 5 चौके 20 यानी 3 बटे 4 और 3 बटे 4 का मतलब क्या हो गया 3 रुपए की 4 वस्तुएं। 3 बटे 4 का मतलब क्या हो गया 3 रुपए की 4 वस्तुएं। क्लियर होगी बात यहाँ पे कि 3 बटे 4 मतलब 3 रुपए की 4 वस्तुएं। अब देखें इस बात को जो मैंने लिखा है यहाँ पे, तो अपन ऐसे ना लिखें पेपर में, आप सीधे ध्यान रखें 5 रुपए की 8 वस्तुएं हैं यानी 5 बटे 8।
अब मुझे 20% के लाभ पर बेचना है, तो भैया 20% के लाभ बेचना है तो 120/100, और 20% के लाभ पर बेचना है तो सीधा 120/100। इसे कैलकुलेट करें कितना आया, 3/4 आ गया, और 3/4 आ गया यानी क्या हो गया, 3 रुपए की 4 वस्तु। 3 रुपए की कितनी वस्तु आ गई, 4 वस्तुएं आ गई। ठीक है बात यहाँ पे, तो सीधे 120 कर दो ना, क्यों, क्या करना अपने पास। मान लो यही सवाल दिया होता कि भैया 5 रुपए की 8 वस्तुएं खरीदे कर किस दर से बेचे कि 20% की क्या हो, उसे हानि हो जाए, 20% की क्या हो, उसे हानि हो, और 20% की यदि हानि की बात कर दी उसने कि भाई सवाल में कह दिया 5 रुपए की 8 ही खरीदी और अब जब उसने बेचा तो उसे क्या होगा, 20% की हानि हो गई। और अगर 20% की हानि हो गई है तो किस दर से बेच रहा फिर वो, तो भैया 20% की हानि की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 5/8, 5 रुपए की 8 वस्तुएं, 20% की हानि मतलब 100 में 20 कम हो, कितना हो गया, 80/100, 80/100। इसे कैलकुलेट कर लो, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 दूनी 8, 5 से 5 काट दिया, कितना आ गया, 1/2, 1/2 इसका मतलब 1 रुपए की कितनी वस्तुएं बेच रहा, 2 वस्तु बेच रहा, फिर 1 रुपए की 2 वस्तुएं बेच रहा, वो सेल कर रहा है यहाँ पे। आगे बात समझ में यहाँ पे, तो एक दो सवाल और देख लेते हैं अपने पास। यहाँ जैसे दे दिया कि 5 रुपए की 6 वस्तुएं बेची, 5 रुपए की 6 वस्तुएं उसने खरीदी, 5 रुपए की 6 वस्तुएं खरीद कर उन्हें किस दर से बेचे कि उसे 40% का लाभ हो, किस दर से बेचे कि उसे क्या हो जाए, 40% का लाभ हो जाए। अब 40% का लाभ हो जाए यानी 5/6, 5 रुपए की 6, 40 का लाभ, इसका मतलब 140/100। ऐसा क्यों आ जाता है वो मैं आपको समझा चुका हूँ पिछले सवाल में। काट देते हैं यहाँ, 20 से काटा 7 बार, 20 से कितनी बार, 5 बार, 5 5 कटे, कितना आ गया, 7/6, और 7/6 का मतलब 7 रुपए की 6 वस्तुएं, 7/6 मतलब क्या हो गया, 7 रुपए की 6 वस्तुएं हो गई, यानी इस दर से क्या कर रहा है, वो बेच रहा। तो लाभ की बात करें चाहे हानि की बात करें, सवाल कर सकते हो आप यहाँ पे, बन जाया करते। तो ये होता है आपका 6वां टाइप जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पे। अब अगले चलते हैं अपन टाइप 7वें पे। टाइप 7वें पे आते हैं हम यहाँ पे, सेम वही बात है रुपए और वस्तु की लेकर के। तो रुपए और वस्तु कह दिया मतलब क्या बना, रुपए बटे वस्तु। अब आपसे कहा गया कि एक दुकानदार, सवाल ध्यान से समझना, आपसे कहा गया एक दुकानदार 3 रुपए की 4 वस्तुएं खरीद कर, एक दुकानदार 3 रुपए की 4 वस्तुएं खरीदकर 4 रुपए की 5 वस्तुएं बेचता है। तो सीपी आपको दे रखा, सीपी मतलब जो खरीद मूल्य है या क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य कितना दिया है, 3 रुपए की 4, 3/4, 3 रुपए की 4 वस्तु यानी 3/4। तो क्या लिखते हैं, रुपए बटे वस्तु। और बेच कितने में रहा है हमारे पास, एसपी हमें दे रखा है कि विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य हमारे पास दे रखा है कि 3 रुपए की 4 वस्तुएं खरीदी और 4 रुपए की 5 वस्तुएं बेचता है। तो 4 रुपए की 5 मतलब 4/5, तो 3 रुपए की 4 खरीदी और 4 रुपए की 5 वस्तुएं बेच दी, तो उसे कितने % की लाभ या हानि हुई। अब देखें यहाँ पर लाभ या हानि के लिए हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए प्लस विक्रय मूल्य चाहिए, फ्री निकाल पाएंगे। अब यहाँ दिया है बटे में 4, यहाँ दिया 5। दो बातें होती, जब भी कोई चीज़ फ्रैक्शन में दे रखी, भिन्न में दे रखी है, तो अगर मुझे भिन्न को ख़त्म करना हो तो तरीका ये होता है कि हर का क्या ले लें आप एलसीएम और दोनों तरफ कर दें गुणा। एक तरीका क्या होता है, हर का ले लूँ मैं एलसीएम, 4 और 5 का मैं एलसीएम ले लूँ, कितना है 20, 20 का गुणा मैं यहाँ कर दूँ, 20 का गुणा यहाँ कर दूँ, तो मेरा हर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। या फिर सीधी बात यहाँ ध्यान रखूँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ और इसका गुणा यहाँ कर दूँ, तो ही मेरा काम बन जाएगा। तो 5 × कितना हो गया 15 और 4 से कितना हो गया 16, यानी 15 रुपये जो है ये खरीद मूल्य है और 16 रुपये जो है विक्रय मूल्य है। यानी सीपी कितना है 15 और एसपी कितना है 16। तो अब मुझे बताओ कि 15 में आपने खरीदा और 16 में आपने बेच दिया, लाभ हुआ कि हानि। साफ साफ समझ में आ रहा है आपको बेटा, 15 में खरीदा और 16 में बेचा तो क्या हुआ, सौदे में लाभ हो गया आपको। और लाभ कितने का हुआ, तो हमें साफ साफ सवाल में दिख रहा है लाभ कितने का है, 15 का खरीदा 16 का बेचा तो 1 रुपये का लाभ है। तो लाभ कितने का है, 1 रुपये का। लेकिन हमें क्या निकालना है, लाभ का परसेंटेज। तो लाभ का परसेंटेज कितना आएगा 1, और लाभ हमेशा किससे निकालोगे, क्रय मूल्य से निकलेगा। वो कितना दिया 15, तो 1/15 इंटू कितना हो गया 100। अब इसे काटना चाहो काट देते हैं, 5 × 3 = 15 और 5 से काटे कितना 5 × 2 = 10, 20/3 यानी 6 सही 2/3%। कितना हो गया 6 सही 2/3% क्या हो गया, सौदे में लाभ हो गया।
सवाल में देखा आपने कि 3 रुपए की 4 वस्तुओं से खरीदी थी, 4 रुपए की 5 वस्तुएं बेची। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो हम यही टेक्निक होगी जो हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखें इसी सवाल में दूसरा डाटा लेते हैं, फिर उसे हम करते हैं कितना आएगा। तो अब देखो यहाँ कहा गया था 3 रुपए की 4 वस्तुएं खरीदी और 4 रुपए की 5 वस्तुएं बेच दी। हम कोई और डाटा भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, तो वो भी हम प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई 3 रुपए की 4 वस्तुओं की जगह आप कुछ और भी कर लीजिए, सेम सवाल रहे, कोई चेंज नहीं रहे क्वेश्चन में। आगे चल के भी आपसे कुछ भी दे दिया, यहाँ कह दिया मान लीजिए आपसे 5 रुपए की 8 वस्तुएं खरीदी और 2 रुपए की 3 वस्तुएं बेच दी, तो उसे कितने % का लाभ हुआ या हानि हुई, कितने % का लाभ हुआ या हानि हुई। एक दुकानदार 5 रुपए की 8 वस्तुएं खरीद कर 2 रुपए की 3 वस्तुएं बेच रहा है, तो कितने का लाभ या कितने की हानि हो गई। अब देखो 5 रुपए की 8 खरीदी यानी 5/8, क्योंकि क्या लिखना है, रुपये बटे वस्तु, ये बात ध्यान रखना, क्या होगा, रुपये बटे वस्तु होगा। तो 5 रुपए की 8 खरीदी और 2 रुपए की 3 बेच दी, तो 2 बटे क्या हो गया 3। 5 रुपए की 8 खरीदी और 2 की 3 बेची, तो क्या हो गया 2 बटे 3 हो गया, और 2 बटे 3 हो गया। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो अपना क्या हो जाएगा, 3 5 15 और 8 दूनी कितना होगा 16। सेम वही डाटा बन गया। 15 रुपए में क्या हुआ, इसका मतलब खरीदा है, और 16 रुपए में क्या उसने बेचा है। सेम सवाल बन गया लगभग कि 15 में उसने खरीदा, कितनी 5 15 और 8 दूनी 16, तो 15 रुपए में खरीदा और 16 रुपए में बेच दिया। कितने का लाभ हो गया, यहाँ पर उसे 1 रुपए का लाभ हो गया। कितने का, 15, 1/15 × 100, तो सेम आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3% क्या होगा, लाभ होगा। अब कुछ और ले लें यहाँ पर डाटा हम, यहाँ पे मान लीजिए 3 रुपए की 4 वस्तुएं खरीदी और 4 रुपए की 3 वस्तुएं बेच दी। 3 रुपए की 4 खरीदी और 4 रुपए की 3 वस्तुएं आपने बेच दी। अब 3 की 4 ली और 4 की 3 बेच दी, तो कितने % लाभ या हानि हुई। तो 3 रुपए का 4 उसने खरीदा, तो देखें 3 रुपए की 4 वस्तुएं खरीदी यानी 3/4, और 4 रुपए की 3 बेची, मतलब एक तो यार इतना शोर कर। अब देखें 3 रुपए की 4 वस्तुएं खरीदी, 3 रुपए की 4 मतलब 3/4, और 4 रुपए की 3 बेची मतलब 4/3। तो भाई SCP कितना है, 3/4, ये तो 4/3 मल्टीप्लाई करते हैं, ये यहाँ और ये यहाँ, 3 त्रिकाई 9, 4 चौके 16, यानी कि 9 रुपए में हमने चीज़ें खरीदी। CP कितना है 9 रुपए, तो 9 रुपए में खरीदा है और बेचा कितने में, 16 रुपए में सेल कर दिया। 9 में खरीदा 16 में बेच दिया, तो लाभ हुआ कि हानि, लाभ हो रहा साफ साफ। ये कहाँ से आया पता है आपको कि भाई क्या लिखेंगे, रुपए बटे वस्तु, जो खरीद मूल्य है वो ये है, जो विक्रय मूल्य है वो ये है। खरीद मूल्य क्या है 3/4 और विक्रय मूल्य क्या है 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती 9 4 चौके 16। खरीदा कितने में 9 में, बेचा कितने में 16 में, तो लाभ हुआ कि हानि। तो साफ साफ दिख रहा क्या हो गया, लाभ। कितने रुपए का, 7 रुपए का, क्या दिख रहा लाभ। तो हमारे पास लाभ का परसेंटेज निकालना है कि लाभ का परसेंटेज क्या होगा। कितने का लाभ दिख रहा है, 7 का लाभ हो गया। 7 का लाभ हमेशा किससे हो, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना दिया 9, तो 7/9 इंटू कितना हो गया 100, और 7/9 इंटू 100 कर लिया हमने यहाँ पे। इसे हम कैलकुलेट कर लें कितना बनेगा हमारे पास यहाँ पे, तो कैलकुलेशन में कटेगा तो है नहीं, 700 बटे कितना आ गया 9%। अब एक चीज याद रखना, डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 1/9 का जो मान होता है ना, 1/9 का जो मान होता है अपने पास, 1/9 इंटू 100 का जो मान होता है वो होता है 11 सही 1/9%। 1/9 का जो मान होता है ये, अब यहाँ कितना दिया है 7/9। अब 7/9 दिया तो मैं इसका कर दूं 7 गुना, तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे 77, और जहाँ कितना यहाँ भी 7 गुना 7/9%। कितना आ गया 77 राइट, 7/9, 77 सही 7/9%। ये 9 का भाग लगा ले, 9 7 63, 63 बचा फिर 7, 9 7 63 स्वतः 7, 7/9। ये हो गया क्या लाभ का परसेंटेज। ठीक है, बात यहाँ बन जाया करते। अगला सवाल, एक दुकानदार 5 रुपए की 6 वस्तुएं खरीद कर 9 रुपए की 11 वस्तुएं बेचता है, तब उसे कितने % लाभ या हानि होगी। तो 5 रुपए की 6 वस्तुएं खरीद कर यानी 5/6, ये क्या दिया CP, तो 5/6, तो 5 रुपए की 6 खरीदी और बेच कितने किया 9 रुपए की 11, यानी SP कितना दिया है अपने पास 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका यहाँ और इसका यहाँ, तो कितना हो गया 55, और ये कितना हो गया 54, यानी 55 में खरीदा और 54 में बेच दिया।
55 में उसने सीपी है, कॉस्ट प्राइस कितना है 55, तो 55 में वो खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है 54 में। तो 55 में परचेज किया और 54 में बेच दिया, तो लाभ हुआ कि हानि? तो हमें साफ साफ दिख रहा सवाल में क्या हुई? हानि। क्योंकि 55 में खरीदा, 54 में बेचा, तो नुकसान कितने का? 1 रुपए का। तो 1 रुपये क्या हुआ? नुकसान। तो हमें क्या निकालना है? हानि का परसेंटेज की हानि कितने रुपए की होगी। तो हानि कितने की हो गई? 1 की हानि हो गई। और हानि या लाभ किससे निकालो? क्रय मूल्य से। तो 1/55 इंटू कितना हो गया? 100। परसेंटेज निकालोगे आप, कैंसल आउट कर लेते हैं। 5 से काटा 11 बार, 5 से यहाँ काट दिए, 5 दूनी 10 20, और 20/11 यानी कितनी बार है? 11 एकम 11, 1 सही 9/11%। ये क्या हुई? हानि। तो हानि कितने की आ गई? 1 सही 9/11%। तो ये हो जाता है आपका 7वां टाइप। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के अगले टाइप पे आते हैं। तो आगे चलते हैं अपन 8वें टाइप पे। 8वां टाइप क्या हो? चलिए देखें अपन 8वें टाइप पे आते हैं। तो अभी हमने जो बात पढ़ी थी, आपने पिछला वाला जो वीडियो पढ़ा था बेटा, पिछले वाले वीडियो में आपने एक चीज सीखी थी, एसपी और सीपी का रेशियो जहां दिया होता था 3:4, 4:5। तो हमने रेशियो वाले सवाल पढ़े थे पिछले वाले लेक्चर में। तो जो पिछला वीडियो था उसमें जो आपने रेशियो को लिया था वही रेशियो अब आपको काम आने वाला है। तो यहाँ रेशियो निकालते वक्त मैं चीज़ें समझाई थी आपको, ये कैसे लाभ निकालते, कैसे हानि। तो बस वही चीज़ अब आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। बस सवाल कहने का तरीका बदल दिया, बातचीत वही की वही जो हमने रेशियो पढ़ी थी। अब देखो क्या कह रहा है सवाल हमारे पास। उन्होंने कहा 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तब आपसे कहा गया लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। तो 12 वस्तुओं का क्या है? विक्रय मूल्य। तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 12 का विक्रय मूल्य मतलब एसपी, 12 का एसपी 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 16 का सीपी बराबर है। ये क्या दिए हैं? आपस में बराबर। तो का मतलब क्या हो गया? गुणा। इसका मतलब क्या हो गया? गुणा। तो मैं यहाँ चाहूँ तो मैं यहाँ ले सकता हूँ एसपी के बटे में क्या ले आऊँ? सीपी को। तो सामने क्या पहुँच जाएगा? 16। इसके बटे में क्या पहुँच जाएगा? 12। ये पहुँच जाएगा। अब ये काटना चाहूँ तो कट जाएगा। 4 चौके 16, 4 3 12। तो मैं यहाँ आपसे कहूँ कि एसपी और सीपी का रेशियो क्या है। तो एसपी कितना है? 4। सीपी का रेशियो कितना दिया है? 3। सीपी मतलब क्या है? खरीद। एसपी मतलब क्या है? बेचा गया। तो खरीदा कितने में आपने? 3 में। बेचा कितने में आपने? 4 में। 3 में हमने वस्तु खरीद ली और 4 में हमने वस्तु बेच दी। तो लाभ हुआ कि हानि? साफ साफ समझ में आ रहा है लाभ है। और लाभ कितने का हुआ कि 3 में हम खरीद रहे हैं, 4 में बेच रहे, तो कितने का लाभ है? हमें 1 रुपए का लाभ है, यानी 1 का लाभ है। तो हमें पूछा गया है लाभ का परसेंटेज। तो लाभ कितने का? 1 का। लाभ हमेशा किससे? क्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस से। वो कितनी दी है? 3। तो 1 बटे क्या हो गया हमारे यहाँ पर? 3। 1/3 इंटू 100 कैलकुलेट कर लिया, कितना आया? 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर हो गया। बने या करते हैं हमारे पास। तो इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर कोई भी सवाल बना दिया जाए पूछ लेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं इसमें। अब डाटा बदल लेते हैं। यहाँ कह दिया 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान देना, विक्रय या क्रय को आगे पीछे सवालों में वो आपके लिए कर सकते हैं। तो अगर आगे पीछे करते हैं तो कोई इशू नहीं है आपका। उन्होंने कहा 22 वस्तुओं का क्रय मूल्य या 20 वस्तुओं का, मान लीजिए यहाँ दे दिया कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कह दिया इस बार कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ कर दिया विक्रय मूल्य, ये कर दिया। अब ध्यान समझना, यहाँ कहा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 20 का क्रय मूल्य यानी 20 का क्रय मूल्य यानी 20 का सीपी बराबर है किसके? 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 12 के किसके? एसपी के। का मतलब क्या है? गुणा। तो यहाँ से क्या निकालें? सीपी बटे में क्या आ जाएगा? एसपी। और यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो कितना दिया था? यहाँ कितना था? 12। और ये 20 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग कट जाएगा। किससे काट दें? 4 3 12, 4 5 20। यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो है, तो सीपी कितना है? 3। खरीदा कितने में? 3 में। एसपी कितना है? 5। बेचा कितने में? आपने 5 में। तो लाभ हुआ कि हानि? 3 में खरीदा, 5 में बेचा, तो लाभ हो गया।
कितने का लाभ हो गया, 2 रुपए का लाभ हो गया। तो हमें क्या निकालना है, सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत। तो आपको समझ में आ गया कि सौदे में क्या हो रहा, लाभ। तो लाभ का परसेंटेज अपन निकालने के, लाभ कितने परसेंट का है। तो लाभ कितने का है बेटा, 3 में खरीदा, 5 में बेचा, तो 2 का लाभ। तो लाभ कितने का है, 2 का। और लाभ हमेशा किससे, क्रय मूल्य से। तो 2/3 इंटू कितना हो गया, 100। इसे कैलकुलेट कर लें, कितना आएगा, 66 सही 2/3% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 66 सही 2/3% क्या होगा, लाभ होगा। अब चूंकि ये चीज़ बनेगी क्या, 200/3। अब 200/3 बनेगी तो देखो भाग आपको ही लगाना पड़ेगा। 200/3, 3 6 18, कितना बचा यहाँ 2, फिर 3 6 18, कितना बचा अपना यहाँ पे 3, 2 बटे कितना आ गया 3। ये हो गई बात यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है टाइप 8वां। एक दो सवाल और इस पे भी देखते हैं अपन यहाँ पे। यहाँ जैसे मान लो 20 ना करके उन्होंने कह दिया 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो जो डाटा मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, मोस्टली पेपर में यही डाटा ज़्यादातर यूज किया जाता है। अब 20-15 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब 15 का क्या दिया है, क्रय मूल्य, यानी 15 का सीपी बराबर है किसके, 12 के एसपी के। 12 के एसपी के ये बराबर दे रखा है। अब मैं यहाँ से निकालूँ तो सीपी बटे कितना आ गया, एसपी। सीपी बटे एसपी आया तो कितना हो गया, 12/15। मैं काट देता हूँ, 3 चौके 12, 3 5 15, 4/5। खरीदा कितने में, 4 में, बेचा कितने में, 5 में। तो लाभ हो गया, लाभ कितने का हुआ, 1 का। अब मैं डायरेक्ट निकालूँ लाभ का परसेंटेज, तो लाभ का परसेंटेज कितना, 1 का लाभ। लाभ हमेशा किससे, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना दिया है, 4। 1/4 इंटू 100 कितना आ गया मेरा, 25%। क्लियर होगी सभी बच्चों को बात। ये होते हैं टाइप 8वां। अब इसमें सवाल को यही घुमा फिरा के वो आपसे पूछते रहेंगे, कुछ नयापन नहीं होता, यही सवाल आपके आगे पीछे घुमाते रहते हैं। उन्होंने कहा 15 वस्तुएं जितने में खरीदी उतने में 12 वस्तुएं बेची। यहाँ क्रय मूल्य ना कहते तो वो ऐसा कहते थे कि 15 वस्तुएं जितने में खरीदी, 15 वस्तुओं को जितने में खरीदा उतने में उन्होंने कह दिया कि उतने में 12 वस्तुओं को बेचा। उतने में 12 वस्तु क्या की उसने बेचा है, तब लाभ या हानि का प्रतिशत। तो सवाल वही रहेगा, बस कहने का तरीका बदलेगा आपका। ये होता है बेटा 8वां टाइप। अब जितने चाहो उतने सवाल आप रख के निकालते रहो, ये आपका बन जाना चाहिए आपसे क्वेश्चन, ठीक। अब देखें अपन यहाँ पर 9वें टाइप पे आते हैं। 9वां टाइप आपसे क्या कह रहा है पेपर में, ये आपका CTET के पेपरों में और UP टेट में बहुत बार आया है क्वेश्चन। इसमें बड़ा लोगों को कन्फ्यूजन होता है करना कैसे है, जबकि बहुत आसान तरीका होता है करने का। ध्यान से बस समझना है बात। आपसे कहा गया किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। सवाल में यहाँ लाभ होगा या हानि होगा। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर हम मेथड से करें तो हमारे पास जो सवाल बनेगा थोड़ा लेंदी हो जाता है। हमने मान लिया कि माना कि जो सीपी है वो कितना है, x है। तो हमसे सवाल में ये कहा गया है x प्लस x का x% जो है वो 24 रुपये है। ये हमारा सवाल कह रहा है हमसे, ये है सवाल में आज। तो इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमारे पास, फिर आएगा। तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एक वर्ग समीकरण बन के आएगा। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 वाला ये इक्वेशन बनेगा, फिर हम सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं इतना लंबा नहीं पकना है इसमें, सीधी सी बात बस ध्यान रखना। सवाल में यहाँ पे जो भी डाटा दिया है, जैसे क्या दिया है 24 दे रखा है, तो सवाल में बस ये देखो यहाँ पे लाभ कहा गया या हानि, लाभ कहा गया है या हानि। अब मुझे ये बताओ, अगर चीज़ों में लाभ है, अगर चीज़ों में लाभ है और मुझे क्रय मूल्य पर लौट के आना है अपने, तो घटाना होगा कि जोड़ना होगा। अगर मुझे लाभ हुआ है तो मैं कुछ घटा करके ही क्रय मूल्य पर पहुँच सकता हूँ। समझना मेरी बात को फिर से एक बार, कि जैसे मान लीजिए चीज़ कितने की थी 20 की, और मैंने जब बेची वस्तु को तो मैंने कितने बेची, 24 की बेच दी। 24 पे मैंने बेची है वस्तु, तो मुझे क्या हुआ, लाभ। 24 पर बेचने पर लाभ हुआ है। अब मुझे अगर क्रय मूल्य पर आना है बेटा, अगर मुझे खरीदी गए मूल्य पे आना है तो मुझे 24 में क्या करना होगा, घटाना ही होगा। 24 में माइनस करूंगा तो ही कहाँ पहुंच पाऊंगा, 20 में। यानी अगर मुझे लाभ हुआ है तो मैं माइनस करके क्रय मूल्य पे पहुंच सकता हूं, और अगर मुझे हानि हुई है तो मैं कैसे पहुंचूंगा,
जोड़ करके मान लीजिए 24 की चीज़ थी, मैंने 20 की बेच दी तो मुझे हानि हुई। या मुझे अगर क्रय मूल्य पर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना होगा। तो इतनी सी बात ध्यान देना कि अगर लाभ हुआ है तो कैसे पहुंचोगे आप, माइनस से पहुंचोगे, और अगर हानि हुई है तो कैसे पहुंचोगे आप, प्लस से पहुंचोगे। कहां पर, सीपी पर। ठीक है बात। अगर क्रय मूल्य पर पहुंचना है आपको तो अगर लाभ हुआ है तो किससे पहुंचोगे, घटा करके ही पहुंचोगे, और हानि हुई है तो किससे पहुंचोगे, जोड़ करके ही पहुंचोगे। तो देखो सवाल में बस ये चीज़ ध्यान देना, जितने भी सवाल आएंगे सारे सवाल आपके डाटा पर इसी पे मिलेंगे, किसी भी किताब में। बस डाटा अपने मन से मत बनाना, बस किताब उठाना, पेपर के सवाल उठाना, फिर करना। आपको बस ध्यान ये देना है कि 24 के क्या हुआ था यहाँ पर, लाभ हुआ है तो मैं घटा करके पहुँचूंगा। तो ऐसे 2 नंबर देखो जिनका गुणा करने पर 24 आए लेकिन उनका अंतर कितना है, उनका अंतर कितना है, 10। ऐसे 2 नंबर हमें देखने हैं, 2 नंबर लेने हैं, गुणा करने पर वो कितना देते हैं, गुणा करने पर कितना दें, 24, लेकिन उनका अंतर कितना हो हमारे पास, 10 हो। अंतर कितना हो, 10। अंतर क्यों दिखा, क्योंकि मैंने आपसे कहा लाभ हुआ है तो घटा करके ही पहुंचोगे। तो ऐसे 2 नंबर देखो जिन्हें गुणा करने पर कितना मिले, 24। तो वो कौन मिलेंगे, 12 गुणे 2, और 12 में 2 घटा दूंगा तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। 12 में 2 घटा दूँ कितना है, 10 आ जाएगा बस यहाँ पे। तो अब कुछ मत करो, 12 और 2 कहाँ से लिए, 2 नंबर ढूंढो, गुणा कितना मिले, 24, क्योंकि 24 कहा था, अंतर कितना हो, 10। तो 12 और 2 मैंने ले लिए। अब कुछ मत करो, इसमें एक 0 लगा दो और इसमें एक 0 लगा दो, 120 और 20। अब या तो CP आपका 120 होगा या फिर आपका ये 20 होगा। अब ये 120 और 20 क्यों आया, तो आप थोड़ी सी बात याद रखना बेटा कि जब हम वर्ग समीकरण सॉल्व करते थे तो हमारे पास x के 2 मान आते थे, एक आता था प्लस में, एक आता था नेगेटिव में। तो हम नेगेटिव वाले को छोड़ देते थे, पॉजिटिव वाले को ले लेते थे। तो वही चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अब देखो यहाँ पर किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचा तो लाभ हुआ है। अगर 120 में खरीदते और 24 में बेचते तो क्या लाभ होता, नहीं होता लाभ। इसका मतलब वस्तु 20 में आपने खरीदी होगी और 24 में बेची होगी। तो आंसर कितना आ गया आपका, 20। आपका आंसर क्या हो गया, 20 हो गया। ये आपका आंसर है। बनेगा करते हैं यहाँ पे। अगर यही सवाल बेटा क्या होता है, यहाँ पे लाभ की जगह क्या कर देते, सवाल में देते हानि होती है। हानि होती है तो हानि पर मेरे पास हमेशा 2 आंसर होते हैं, लाभ पर तो एक ही आंसर हो गया, आंसर कितना हो गया, 20। अगर हानि होती बेटा तो मैं यहाँ पे क्या करता, हानि के लिए इसी सवाल में मैं क्या देखता कि 24 दिया था, मैं ऐसे 2 नंबर ढूंढता, गुणा करने पर कितना बन जाता, 24, लेकिन जोड़ने पर कितना बनता मुझे, 10। तो वो नंबर कौन से, 6 और 4, 6 और 4, 6 चौके 24 और 6 और 4 10। गुणा करने पर 24, जोड़ने पर कितना आ गया, 10। अब कुछ मत करूं, 0 इसमें लगा दूं, 0 इसमें लगा दूं, यानी या तो मेरा CP 60 रुपये होगा या फिर CP कितना होगा मेरा, 40 रुपये होगा। ठीक है बात। लाभ वाले यानी हानि वाले केस में आंसर दोनों मारे जाते हैं, दोनों होते हैं, 60 रुपये या 40 रुपये। जो भी बुक है आपका उसमें आंसर कर लीजिएगा सॉल्व, क्वेश्चन करिएगा सॉल्व, फिर आप आंसर देखिए कि कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होने वाला है। मैं और 1-2 सवाल इसमें करा देता हूँ डाटा लेकर के यहाँ पर, ताकि आपके दिमाग की चीज़ें और क्लियर हो जाए यहाँ पे। अब इसको मैं फुली एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि भाई आप ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते, वर्ग 3 की क्लासेस पढ़ रहे हो तब भी फुली एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन अगर SSC के बैच में बैठ रहे होते आप या SSC की क्लास ले रहा होता तो मैं इसको फुल पूरा डिटेल एक्सप्लेन करता फिर, क्योंकि वहाँ पर सवाल घुमा सकते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ आपसे किताब में ही कभी नहीं घुमाया तो आप टेस्ट से क्या घुमाएंगे। अब हमें सवाल दे दिया गया, यहाँ पर क्वेश्चन लिया, किसी वस्तु को उन्हें दे दिया, उन्हें किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर, 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, लाभ कर लेते हैं, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य। हमेशा डाटा ऐसा मिलेगा जो आप सेटिस्फाई करवाए, अन्यथा सवाल सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्यों नहीं होगा, जितने लोगों ने मुझसे SSC के बैच में पढ़ा है उन्हें पता है क्या दिक्कत होती है सवाल में। तो देखो 144 में बेचा तो सवाल में क्या है, लाभ, यानी 144 के मैं ऐसे 2 टुकड़े करूं, गुणा करने पर कितना बने 144 और हटाने पर कितना आ जाए 10, तो 18 8 144।
18 अट्ठे कितना होगा 144, और 18 और 8 का अंतर कितना होगा 10। क्योंकि लाभ है तो मुझे अंतर देखना है, और अगर हानि होती तो मैं क्या देखता, योग देखता 10। तो 18 और 8, अब मैं कुछ मत करूँ, 0 इसमें लगा दूँ और 0 इसमें लगा दूँ, बड़ा वाला आंसर कभी नहीं होता, आपका आंसर क्या होता, छोटा वाला। ये क्या हो गया CP। लेकिन अगर सौदे में हानि होती तो आंसर दोनों होते, अगर सौदे में हानि हो जाती तो आंसर दोनों होगी। ठीक है बात यहाँ पे। अब 144 नहीं लिया मैंने, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 75। अब 75 ले लिया तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 75 लिया मैंने तो यहाँ क्या होगा, सेम 15 पना 75, 0 यहाँ लगा दूँ, 0 यहाँ लगा दूँ। 150 मेरा आंसर नहीं होगा, मेरा आंसर क्या होगा 50। ये क्या हो जाएगा, मेरा CP हो जाएगा। बन जाया करते सभी से। क्लियर होगी बात सबको। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा कि जब भी आपका सवाल होगा तो आपको इस तरीके से आंसर देने होते हैं। ये था आपका 9वां टाइप। अगले वीडियो में इसके आगे वाले टाइप आएंगे, 1-2 टाइप इसमें और बचे हैं जो आपको लाभ हानि में देखने हैं। चलिए।